ओके क्लास, आज हम लोग देखते हैं टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का जो पहला मेंबर होगा, टेट्रापोडा का मतलब होता है जिसके पास 4 लोकोमोटरी अपेंडेजेस हैं। ठीक है, टेट्रापोडा। इनके पहले मेंबर एम्फीबिया की बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब हुआ, एम्फी मतलब होता है बोथ और बियोस मतलब होता है लाइफ। ठीक है, मतलब ये दो जगह पे इनका हैबिटेट हो, दो जगह पे इनकी लाइफ हो, तो उनको एम्फीबियंस बोलते हैं। इनमें क्या होता है कि ये एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। ठीक है, तो ये जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, इसीलिए इन्हें एम्फीबियस बोलते हैं। ठीक है, यह है एम्फीबियंस। अब यहाँ पे देखते हैं हैबिटेट, लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, फाउंड ओनली इन फ्रेश वाटर। ठीक है, याद रखना कि वाटर में कोई भी मरीन वाटर एम्फीबियन अभी तक कोई नोन नहीं है। ठीक है, तो जो भी एम्फीबियंस होते हैं सारे फ्रेश वाटर होते हैं। तो मैंने लिख दिया फाउंड ओनली इन फ्रेश वाटर, दैट इज नो मरीन एम्फीबियन फाउंड। दूसरा देख लेते हैं इसके स्किन को। स्किन में देखेंगे तो स्केललेस स्किन होता है जो सॉफ्ट होगा और स्लाइमी होगा। ठीक है, जो अडेप्टेड होगा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के लिए। अब हमें पता है कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के लिए बहुत सारा स्लाइमी लेयर प्रेजेंट होना चाहिए स्किन के सरफेस पे, ताकि उस स्लाइमी लेयर में ट्रैप हो जाए ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, जिनको वो डिफ्यूज कराए स्किन के थ्रू अपने बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसलिए जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के लिए एडाप्टेड एनिमल्स हैं, इस वजह से इसके स्किन के ऊपर स्केल्स नहीं प्रेजेंट हैं। तो हम बोलें स्किन स्केललेस, सॉफ्ट, स्लाइमी, एडाप्टेड फॉर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, एक चीज़ और ये ध्यान में रखना कि स्केल्स अगर प्रेजेंट होती हैं, जैसे कुछ मेंबर्स हैं जैसे कैसिलियंस जिनको बोलते हैं ब्लाइंड वर्म, उनमें स्केल्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन वो स्केल क्या होगा कि स्किन के नीचे प्रेजेंट होती हैं, सब क्यूटेनियसली प्रेजेंट होती हैं। तो हम ये कह दें स्केल्स इफ प्रेजेंट देन इट इज हिडन अंडर स्किन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कैसिलियंस या ब्लाइंड वर्म्स। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एम्फीबियंस को देखते होंगे जो अर्थवर्म के जैसे दिखते हैं, जिनको ब्लाइंड वर्म बोलते हैं। ठीक है, वो कैसिलियंस हैं जिनमें स्केल्स तो प्रेजेंट हैं लेकिन वो स्किन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब देख लेते हैं स्कल, इसका डाइकोंडाइलिक स्कल है। ठीक है, मतलब दो ओसिपिटल कोंडाइल प्रेजेंट हैं स्कल में। ठीक है, जो स्कल होगा इनका वो कार्टिलेजिनस होता है। क्रैनियम जो होता है वो कार्टिलेजिनस होता है। फ्रॉग के हेड को अगर हम पिंच करके देखेंगे, दबा के देखेंगे, तो वो पिचक जाता है। अगर वो बोनी होता तो नहीं पिचकता। ठीक है, तो ये देखते हैं क्रैनियम कार्टिलेजिनस, वर्टिब्री, प्रोसिलस। अब देखते हैं प्रोसिलस वर्टिब्री क्या होती है, जिनमें एक सरफेस कॉनकेव होगा सेंट्रम का और दूसरा सेंट्रम का सरफेस कॉन्वेक्स होगा। ऐसे समझ लें, ये सपोज करो ऐसे हम बात करें, ये एक सरफेस देख रहे हैं कॉनकेव है और दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स है, तो इस तरीके के कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोसिलस वर्टिब्री। ऐसे अगर देखें, जैसे ये अप टू डाउन है। ठीक है, तो एक साइड देख रहे हैं कि कॉनकेव है, ऊपर वाला कॉनकेव है और नीचे वाला कॉन्वेक्स सरफेस है। ठीक है, तो इस तरह से अगर होगा वर्टिब्री तो बोलते हैं प्रोसिलस वर्टिब्री। ठीक है, अब देखते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के 4 मोड्स हैं, इसके 4 मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन है एम्फीबियंस में। देखते हैं कौन कौन से।
पहला है लंग्स, मतलब पुल्मोनरी रेस्पिरेशन भी करते हैं। दूसरा बात करें तो माउथ कैविटी से भी रेस्पिरेशन करते हैं, जिसको बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन बोला जाता है। याद रखना कि बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि माउथ के थ्रू हम क्या करें, लंग्स में एयर फिल करें, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम ये कहें कि माउथ कैविटी और फेरेंजियल कैविटी में एयर इनहेल करके और भर लिए, ठीक है। और जो एयर हमने माउथ कैविटी और फेरिंग्स में भरा हुआ है, उस एयर में जो ऑक्सीजन है वो माउथ या फेरिंग्स के म्यूकस मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूज होकर के और म्यूकस मेम्ब्रेन्स के पीछे प्रेजेंट रहने वाली कैपिलरीज में चला जाए, और कैपिलरीज से CO2 डिफ्यूज होकर के माउथ कैविटी में आ जाए और उसको फिर बाहर एक्सहेल कर दे एनिमल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये हो गया, माउथ कैविटी से भी रेस्पिरेशन करता है, स्किन से भी रेस्पिरेशन करता है, जिसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। याद रखना कि स्किन के सरफेस पे स्लाइमी लेयर प्रेजेंट है, बहुत सारा म्यूकस प्रेजेंट है, जिसमें ट्रैप हो जाता है ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन उसके स्किन के अक्रॉस डिफ्यूज होकर के बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहने वाली कैपिलरीज में चला जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जैसा हमने देखा था अर्थवॉर्म के केस में, ठीक है। गिल्स के अक्रॉस भी रेस्पिरेशन करते हैं। अब याद रखना कि कुछ एक एम्फीबियंस थ्रू आउट लाइफ गिल से रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन एटलीस्ट जितने भी लार्वल स्टेज हैं सारे एम्फीबियंस के, वो लार्वा तो एटलीस्ट गिल से रेस्पिरेशन करते ही हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल दें एटलीस्ट इन लार्वल स्टेज गिल से रेस्पिरेशन के लिए। अब यहाँ पे बोल दें सम एडल्ट ऑल्सो कैरी लाइक मड पपीज। मड पपीज को नेक्ट्यूरस बोला जाता है। तो मड पपी में थ्रू आउट लाइफ जो रेस्पिरेशन है वो गिल से करते हैं, ठीक है। गिल से भी करते हैं और बाकी सारे मोड ऑफ रेस्पिरेशन भी इसके पास मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गिल से ही थ्रू आउट लाइफ रेस्पिरेशन करता हो। तो ये हो गया रेस्पिरेशन। अब देखते हैं ईयर के लिए, तो इनमें मिडिल ईयर और इनर ईयर प्रेजेंट होता है, सिर्फ ईयर का लोब और ईयर कनाल नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मिडिल ईयर और इनर ईयर प्रेजेंट है। जहाँ से मिडिल ईयर स्टार्ट होगा वो शुरू होता है टिम्पैनम से। तो टिम्पैनम हमको स्किन के सरफेस पे दिखेगा, ठीक है। तो बोल दें टिम्पैनम प्रेजेंट ऑन द सरफेस, ठीक है। अब जैसे सपोज करें कि ये कोई फ्रॉग का एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, तो आंख के पास, आईज के पास इनमें एक राउंडेड कलरफुल पोर्शन दिखता है, ठीक है, ऐसे। इसे यही है इसका टिम्पैनम, इधर कहीं आईज है, ठीक है। तो ये टिम्पैनम हो गया। तो ईयर ड्रम जो है इनका वो स्किन के सरफेस पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब देखते हैं मिडिल ईयर के अंदर सिंगल ईयर ऑसिकल है, मतलब ईयर बोन अकेले है, जिसको कॉलुमेला ऑरियस बोलते हैं, ठीक है। तो हम लिख लें ईयर ऑसिकल सिंगल कॉलुमेला ऑरिस, ठीक है। आईज के केस में देखेंगे तो आईज में आईलिड्स प्रेजेंट है, अपर और लोअर दोनों आईलिड्स प्रेजेंट है। ये अपर आईलिड को मूव करवाता है, जिससे मॉइस्चराइज करता है ये आईज के सरफेस को, और दूसरा चीज की क्लियरिंग करने के लिए, क्लीनिंग के लिए अपर आईलिड्स को मूव कराता है, और लोअर आईलिड्स ऐसे कांस्टेंट रखता है, ठीक है। आईलिड्स के साथ साथ इसके पास निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी है, जो स्विमिंग करने में हेल्प करेगा, ठीक है, आईज को प्रोटेक्ट करेगा। तो हम कह दें आईज विद आईलिड्स, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ठीक है। अब देखते हैं हार्ट। हार्ट इसका जो होगा वो 3 चैम्बर्ड होता है, राइट और लेफ्ट आर्टरिया और एक सिंगल वेंट्रिकल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो हम बोल दें हार्ट 3 चैम्बर्ड, ये मान लो कि तीनों चैम्बर हुआ। अब देखेंगे वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप करता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट बॉडी मूव करेगा, ठीक है। तो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए हम ये कहें कि वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलता है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में
आ करके मिलता है। ठीक है, ये सपोज करो वेंट्रिकल्स पे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो खुलता है वेंट्रिकल्स में। तो वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले करके ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर आ करके और दूसरी आर्टरीज को सेंड करता रहता है। ठीक है, इस पाउच को बोलते हैं ट्रूनुकस आर्टेरियोसस। अब यहीं पे देख लें, उसके दूसरे साइड में हार्ट में क्या होगा कि जो बड़ी वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले करके रिटर्न होती हैं। ठीक है, ऐसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले करके रिटर्न होती हैं और वो सारी आकर के खुलती हैं एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, और वो पाउच ओपन होता है जाकर के राइट आर्टरिया में। इस पाउच को बोलते हैं साइनस वेनोसस। ठीक है, तो ट्रूनुकस आर्टेरियोसस और साइनस वेनोसस प्रेजेंट है। ठीक है, ये याद रखना। कई बार ये क्वेश्चन आता है तो एक डिबेटेबल टॉपिक बन जाता है कि लोग पूछते हैं कि जब अर्थ फ्रॉग प्रेजेंट नहीं है एनाटॉमी में, सिलेबस से निकल चुका है, तो फिर ये क्वेश्चन क्यों। ठीक है, तो वो ध्यान में रख लेना कि यहीं हमने क्लासिफिकेशन में इस क्वेश्चन को देख लिया है। ठीक है, ट्रूनुकस आर्टेरियोसस और साइनस वेनोसस प्रेजेंट है। आरबीसी इसकी लार्जेस्ट होती है और न्यूक्लिएटेड होती है। हमको मालूम है कि लार्जेस्ट आरबीसी जो होती है वो पूरे कोर्डेट्स में एम्फियूमा और प्रोटियस में पाई जाती है, और ये एम्फियूमा किसके मेंबर है, एम्फीबियंस के मेंबर है। ठीक है, तो लार्जेस्ट आरबीसी एंड न्यूक्लिएटेड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, इसीलिए ये हाइबरनेट भी करते हैं और एस्टिवेट भी करते हैं। हाइबरनेशन का मतलब हुआ विंटर स्लीप और एस्टिवेशन का मतलब हुआ समर स्लीप। ठीक है, अब क्या करते हैं, किडनी देखते हैं, मीजोनेफ्रिक किडनी है। अब एक चीज याद रखना कि एम्फीबियंस के जो लार्वा है वो सारे लार्वा अमोनोटेलिक होते हैं, क्योंकि ये प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक ही होते हैं लार्वा, इसीलिए अमोनोटेलिक है। और जो टेल्ड एम्फीबियंस हैं, जैसे कि एक्वेटिक एम्फीबियंस, जैसे सैलामेंडर की बात करें, ठीक है, तो जो टेल्ड एम्फीबियंस हैं या सैलामेंडर जो है, ये क्या है, एडल्ट स्टेज में भी ये अमोनोटेलिक ही है। ठीक है, अब इनको छोड़ करके बाकी जितने भी एडल्ट एम्फीबियंस हैं वो सारे के सारे यूरियोटेलिक है। तो हम लिख लें किडनी मीजोनेफ्रिक, लार्वा एंड टेल्ड एम्फीबियंस आर अमोनोटेलिक while other all adults are यूरियोटेलिक। ठीक है, ये यूरिया प्रोड्यूस करने वाले हो गए। अब इसके बाद देखते हैं क्रैनियल नर्व्स, इनके पास 10 पेयर्स होती हैं और क्लोएका प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब एनस एब्सेंट है, क्लोएका प्रेजेंट है। अब एक चीज और देखेंगे, जो मेल फ्रॉग होता है उसके पास क्रोकर्स प्रेजेंट रहते हैं। क्रोकर्स वोकल सैक को बोलते हैं, जिनसे वो ज्यादा लाउडर साउंड प्रोड्यूस करता है फीमेल के कंपैरेटिव। ठीक है, और यही साउंड प्रोड्यूस करके वो फीमेल को अट्रैक्ट करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। ठीक है, तो हम कह दें मेल फ्रॉग croak louder than female because vocal sac। ठीक है, रिप्रोडक्शन देखते हैं, सेक्सेस सेपरेट है लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव या कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर एब्सेंट। अब जब मेल कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए फर्टिलाइजेशन जो होगा वो एक्सटर्नल होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इन वाटर। अब वाटर में फर्टिलाइजेशन करते हैं और एग्स भी वाटर में ही रहते हैं। इसके पीछे ये रीजन है क्योंकि इनके पास एमनियोन नहीं होता है, एमनियोन इज एब्सेंट। अब पहले समझ लो कि एमनियोन क्या है। ये सपोज करो कि ये कोई एम्ब्रियो या फीटस है। ठीक है, मान लो ह्यूमन का फीटस है। अब इस फीटस के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं एमनियोन, और इस एमनियोन और फीटस के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड या फ्लूइड बोल लो। ठीक है, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड जो है ये फीटस को ड्राई होने से बचाता है, जर्क से बचाता है और इसको स्मूथ रखता है। अगर फीटस ड्राई हो जाएगा, ठीक है, वाटर बाहर आ जाएगा फीटस का और ड्राई हो गया तो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा फीटस का। ठीक है, तो इसलिए फ्रॉग में एमनियोन नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए जो इनके एग्स होते हैं वो वाटर में ये एग लेइंग करते हैं, ताकि जो सराउंडिंग वाटर है वो फीटस को या एग को ड्राई होने से बचा सके। ठीक है, इसलिए इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और वाटर में ही होगा। दूसरा चीज कि एग की हैचिंग भी वाटर में ही होगी। ठीक है, तो ये हो गया
रिप्रोडक्शन। अब जो भी मेंबर्स हैं वो सारे ओवी पैरस हैं, सारे एग लेइंग ही हैं, और मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, डेवलपमेंट जो होगा वो इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। और लार्वा सबको मालूम है कि टैडपोल लार्वा बोला जाता है इनके लार्वा को। ठीक है, अब ये ध्यान में रखना कि मेटामॉर्फोसिस के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन होता है जब मेटामॉर्फोसिस होता है उसके लिए। ठीक है, जिसको फर्दर हम अगले किसी लेक्चर में देखेंगे। एग्जाम्पल अगर करें तो मान लो फ्रॉग, टोड, हाइला, ये सारे फ्रॉग की कैटेगरी वाले हैं, मतलब जिनके पास हेड है और ट्रंक है और 4 लोकोमोटरी अपेंडेज है, जिसमें पीछे के पैर बड़े होते हैं और आगे के पैर छोटे होते हैं। ठीक है, हाइला को बोलते हैं ट्री फ्रॉग। ठीक है, जो पेड़ पे छोटे छोटे मेढक होते हैं जिनके लिम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, पैर बहुत बड़े बड़े होते हैं, ताकि वो लीप कर सकें एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक। ठीक है, तो ये हाइला हो गया। ये फ्रॉग की कैटेगरी के जितने भी सब क्लासेस हैं इन सबको बोला जाता है एन्यूरा या सैलिएंटिया। ठीक है, ये ध्यान में रखना। फ्रॉग्स में जो लिम्स हैं उसके हम ये कहें कि थंब जो होता है इनका, ये थंब पैडी हो जाता है, और ये पैडी थंब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के जैसा काम करता है। इसी से वो क्लिंच करते हैं फीमेल की बॉडी को ओवुलेशन करवाने के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना। अब देखते हैं दूसरे मेंबर, सैलेमेंडर, मड पपीज या एम्फ्यूमा। ये सारे क्या हैं, इनके टेल है, तो टेल प्रेजेंट रहेगा तो इसलिए इनको हम बोलते हैं काउडेटा। काउडा मतलब टेल होता है। ठीक है, या यूरोडेला, यूरो मतलब भी टेल होता है। तो ये सारे टेल्ड एम्फीबियंस हैं, मड पपीज, एम्फ्यूमा और सैलेमेंडर। ठीक है, अब जैसे देख लो इस्थियोफिस या ब्लाइंड वॉर्म, इनके पास टेल तो प्रेजेंट है लेकिन लिम्स नहीं है, लोकोमोटरी अपेंडेज नहीं है, इसीलिए इनको बोलते हैं एपोडा। ए मतलब एब्सेंट और पोडा मतलब पैर। ठीक है, ठीक है, तो इनके लिम्स एब्सेंट होते हैं इसलिए इनको एपोडा बोलते हैं, या जिम्नोफियोना इनका नाम है। ठीक है, अब देखते हैं एक चीज स्पेशल केस इसमें है इस्थियोफिस में, कि इसके पास मेल में कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, और कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर मेल में प्रेजेंट होने की वजह से ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है, मेल हैव कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर सो फर्टिलाइजेशन इंटरनल। ये एक स्पेशल केस है। जनरली अगर कोई पूछे तो हम कहेंगे कि कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर एब्सेंट है और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, लेकिन स्पेशली अगर इस्थियोफिस के केस में कोई पूछता है तो हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ स्पेशल बातें। गोल्डन डार्ट, मोस्ट पॉइजनस फ्रॉग इसको बोला जाता है। अच्छा, कॉन्स्पिकुअसली आप देख सकते हैं इसको और पता लगा सकते हैं इसको एक्सटर्नल फीचर इसके देख करके। गोल्डन डार्ट फ्रॉग जो होता है वो कलरफुल पैचेस बने होते हैं इसके बॉडी के सरफेस पे, जिसको देख करके आप आसानी से जान सकते हैं कि ये गोल्डन डार्ट है। अच्छा, जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें पैरेंटल केयर भी देखने को मिलता है। पैरेंटल केयर मतलब जो अपने एग्स को या यंग वंस को केयर करते हैं, ठीक है, नरिश करते हैं, उनको पैरेंटल केयर बोल देते हैं। जैसे मान लो फीमेल सूरीनाम एक फ्रॉग है, ठीक है, जिसको बोलते हैं पीपा फ्रॉग। फीमेल सूरीनाम क्या करता है कि अपने टैडपोल लार्वा को अपने बैक पे पिट्स होते हैं, उन्हीं पिट्स में रखता है ताकि प्रीडेटर से वो बचे रहें। ठीक है, तो हम बोल दें कैरी टैडपोल इन पिट्स ऑन बैक। ठीक है, दूसरा एक मेंबर ले लें, मिडवाइफ फ्रॉग। मिडवाइफ फ्रॉग को बोलते हैं एलाइटिस। ये क्या करता है कि अपने टैडपोल्स को अपने थाइज में रखता है। ठीक है, कैरी टैडपोल अराउंड थाइज। ठीक है, एक फीमेल इस्थियोफिस की बात कर लें। फीमेल इस्थियोफिस अपने एग्स को कलेक्ट करता है और उसके अराउंड क्वाइलिंग बना करके बैठा रहता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हम ये कहें क्वाइल्ड अराउंड एग्स। ठीक है, ओके, बाकी की चीजें अगले लेक्चर में देखते हैं। ओके, थैंक यू।